इसमें जो सब्जेक्ट बताया गया ट्रेड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है। इसमें जो सब्जेक्ट बताया गया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी EA/J1। दूसरा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स EB/J2। तीसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स EC/J3। उसी तरीके से 3 प्रैक्टिकल है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हमने शॉर्ट में EA लिखे, दूसरा प्रैक्टिकल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हमने EB लिखे, तीसरा प्रैक्टिकल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हमने EC लिखे। अब यहाँ पर हम पहला बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर हम देखेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड टूल्स। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ताल्लुक से आपको बताया जाएगा, और उसके बाद में कौन कौन से आपको टूल्स लगते हैं जो कॉमन टूल्स होते हैं उसके ताल्लुक से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसको हम टूल किट्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तारुफ देखेंगे। तारुफ यानी इंट्रोडक्शन, कि आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। चाहे इलेक्ट्रिकल में पढ़ो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ो, आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि सबसे पहले हमको मालूम होना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसा कि पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रिकल में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह और बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। अच्छा, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे कि आज हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है, मगर आसान कैसे हो गई है, इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से आसान हो गई है। गर्म पड़ रहा है तो पंखा चालू कर दो, अंधेरा हो रहा है तो लाइट चालू कर लो। उसी तरीके से अगर आपको इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, बातचीत के लिए चाहिए, तो आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ को काम करने के लिए पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ तारुफ में ये बताया जा रहा है, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के इंसान की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत महसूस होती है, और इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोलने से यही हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपको कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में उसने दिया है। मिसाल के तौर पर फ़ैन, बल्ब, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। अब इनको काम करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना यानी कि उससे फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस सबक में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी हिफाजत, इलेक्ट्रिकल सिंबल और इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर उसने बताया है, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड टूल्स, तो इसमें यहाँ पर उसने जैसा सिंबल्स बताया है, वायर हो गए, ये वायर का यहाँ सिंबल्स हो गया। उसी तरीके से कनेक्टेड वायर, ये इस तरीके से पहले वायर बताया, उसके बाद में 2 वायर एक के ऊपर एक जोड़ा जाए, ये हो गया कनेक्टेड वायर। अनकनेक्टेड वायर जिसको हम क्रॉस ओवर वायर भी कहते हैं, यहाँ पर आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, अनकनेक्टेड वायर। उसके बाद में टर्मिनल, अगर बाहर से आपको कुछ जोड़ना है एक्स्ट्रा, ये उसका बताया है टर्मिनल। उसके बाद में पुश बटन स्विच, नॉर्मली ओपन, ऊपर से जैसे दबाए और बटन छोड़ दिए तो ये ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे पुश बटन स्विच का ये सिंबल बताया। उसके बाद में दूसरा बता रहा है पुश बटन स्विच,
हाँ, नॉर्मली क्लोज मतलब आमतौर पर कैसा रहेगा, वो क्लोज रहेगा। ऊपर वाले कैसा रहेगा, आमतौर पर ओपन रहेगा, दबाने पर काम करेगा, लेकिन ये हमेशा ये क्लोज रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। दबाएंगे तो उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से उसके बाद में SPST स्विच, जिसको हम आम ज़बान में सिंगल पोल स्विच भी कहते हैं। आगे स्विच चैप्टर में और आपको ये सब डिटेल में बताया जाएगा कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक फेज और एक न्यूट्रल, तीसरा अर्थिंग रहना, वो सेफ्टी के लिए रहना, जैसा आपने इसके पहले सुने थे। तो इसमें SPST स्विच, सिंगल पोल सिंगल टैग स्विच में क्या होगा कि एक ही वायर डिस्कनेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर लोड पर जो जाएगा डायरेक्ट न्यूट्रल जाएगा, और जो फेज रहेगा वो बटन के थ्रू जाएगा लोड पर। उसके बाद में SPDT स्विच यानी सिंगल पोल डबल टैग स्विच, ये यहाँ पर एक बताया है 2 वे स्विच की तरह, 2 वे स्विच की तरीके से बताया है। उसके बाद में रिले स्विच, रिले स्विच बोलने से ये जनरली ऑटोमेटिक चीज़ों में इस स्विच का इस्तेमाल होता है, जैसे कि टीवी के रिमोट कंट्रोल वगैरह में हो गया, फ्रिज वगैरह में हो गया, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है तो उसमें रिले स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक के ज़रिए से मैग्नेट बनता है। तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इनके ये सिम्बॉल्स वगैरह कॉपी में आपको बना के रखना है। उसके बाद में AC सोर्स, कई जगह पे सर्किट में आपको ये लिखा हुआ आएगा AC सोर्स, DC सोर्स, इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसा साइन वेव का एक सिंबल आपको नज़र आएगा। हाँ, साइन वेव का सिंबल नज़र आएगा जहाँ भी, तो वहाँ समझ जाएंगे यहाँ AC सप्लाई। यहाँ पे अगर आपको ऐसी प्लस माइनस अगर दिखेगी, हाँ, प्लस माइनस दिखेगी तो हो जाएगा DC सोर्स। उसी तरीके से कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया, कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम सिंबल देख रहे हैं सेल का। सेल के इस तरीके से 2 सिंबल देंगे, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, इस तरीके से सिंबल बताया जाएगा। ये सेल का है, कोई पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब एक से ज़्यादा सेल अगर हम आपस में जोड़ते, देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल आपस में जोड़े तो ये इसको हम कहते हैं बैटरी। इसको हम कहेंगे बैटरी। ये सिनोसाइडल जनरेटर हो गया, साइन वेव का इस तरीके से जनरेटर। ये यहाँ पे इसमें पल्स बताया है तो ये पल्स जनरेटर हो गया, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर हो गया। उसी तरीके से ग्राउंड, जिसको हम अर्थ कहते हैं, इस तरीके से भी अर्थ का सिंबल बताया जाता है, और दूसरे तरीके से भी अर्थ का सिग्नल बताता है। ये ग्राउंड, यहाँ पर सिग्नल ग्राउंडेड, ये इसका सिंबल बताया। चेस्टिस ग्राउंड बताया, चेस्टिस बनने से बॉडी हो गया। उसके बाद में रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट, या इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसी तरीके से छोटे से पुर्जे होते हैं, रेजिस्टेंस वाले होते हैं, जिसको हम प्रीसेट कहते हैं। थर्मिस्टर, वेरिस्टर, मैग्नेटो जनरेटर, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, LDR। ये बाहर से इस पर रोशनी गिर रही है, इसके ये रोशनी का ये सिंबल बताया LDR। उसके बाद में टैप रेजिस्टेंस हो गया, एटीन्यूटर, उसके बाद में नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो गया, मतलब इसमें पोलरिटी नहीं रहेगी, प्लस माइनस नहीं रहेगी, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। उसके बाद में पोलराइज कैपेसिटर, देखो यहाँ पर इसमें प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये प्लस है तो उसके बाद का माइनस होगा, तो ये पोलराइज, मतलब इस पर पोलरिटी है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यहाँ बताया है। ये वेरिएबल कैपेसिटर, तीर का निशान अगर किसी चीज़ में बता रहा है, तो मतलब उसकी वैल्यू को, वेरिएबल के मीनिंग होते हैं तब्दील करना, उसकी वैल्यू को हम तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरी से बना वेरिएबल, वेरी के मीनिंग हो गए चेंज होना, तब्दील होना,
और दूसरा एक वैल्यू होता है जिसके मीनिंग होते हैं बहुत। आयरन कोर इंडक्टर, ये कॉइल है, उसमें आयरन की कोर लगाई गई है। फेराइट मटेरियल का यूज़ करके गया है, तो फेराइट कोर इंडक्टर हो गया। उसके बाद में सेंटर टैप इंडक्टर, सेंटर टैप फेराइट कोर इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर, ऐसा लच्छा है, उसको इंडक्टर को उर्दू में लच्छा कहते हैं। कैपेसिटर को मुकस्सफ़ा कहते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस को उर्दू में मज़ाहमत कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये एंटीना का सिंबल दिया हुआ है, एंटीना। उसके बाद में लूप एंटीना, डायपोल एंटीना। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ये सिंबल दिया है। मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, साथ में इसकी फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँगा, तो आपको जैसे कि आसानी हो जाएगी कॉपी वगैरह में उसको नोट करने के लिए। यहाँ पर उसके बाद में ये सिंबल दिया है ट्रांसफार्मर। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। दो किस्म के ट्रांसफार्मर आपको मिलेंगे, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो इसमें प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या बोलते हैं, उसका टर्न्स का फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे ये इसने एक सादा सिंबल दिया, उसने ये ट्रांसफार्मर का दिया है। उसके बाद में आयरन को ट्रांसफार्मर दिया, मतलब उसमें आयरन का मटेरियल किया यूज़ किया है, तो आयरन को ट्रांसफार्मर दिया है। उसके बाद में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, देखो एक वायरिंग और निकली है, तो सेंटर से निकली है, तो उसको यहाँ पर उसने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, या ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसमें यहाँ उसने मेंशन नहीं किया है। हाँ, तो स्टेप अप ये ट्रांसफार्मर हो गया। उसी तरीके से स्टेप डाउन। अभी देखो यहाँ पे दोनों में फ़र्क देखिए, इसको प्राइमरी पकड़ो, इसको सेकेंडरी पकड़ो, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। तो इसमें प्राइमरी में उसने क्या किया कि टर्न ज़्यादा दिया और तार बारीक दिया है। सेकेंडरी में क्या हो गया कि तार मोटा हो गया, टर्न्स कम हो गए। ये स्टेप डाउन। जनरली 90% जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह में या डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। उसके बाद में बज़र है, बज़र के बाद में लाउड स्पीकर। जैसा हम जानते हैं लाउड के मीनिंग होते ज़ोर से, और स्पीकर यानी बोलने वाला। हाँ, तो उसको शॉर्ट में हम LS भी लिखते। ये लाउड स्पीकर हो गया। बज़र के जैसा बताया, बज़र एक बेल जैसी होती है, जिसका इस्तेमाल हम ऑफिसेस या दवाखाने वगैरह में किसी को कॉल अप का बुलाने के लिए करते हैं। लाइट या ये बल्ब का सिंबल दिया उसने, इस तरीके से। यहाँ पर ये मोटर का सिंबल बताया। उसके बाद में ये फ्यूज़ का सिंबल है। थर्मोकपल, दो अलग अलग मेटल की पट्टियों को जॉइन करके उसको हीट करके वो किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, थर्मोकपल हो गया। सर्किट ब्रेकर, उसी तरीके से कनेक्टर, AC जनरेटर, DC जनरेटर और लैंप का ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पर मीटर बताया उसने, एमीटर। एमीटर हमेशा करंट को गिनने के काम में आएगा, जिसको हम एम्पेयर मीटर भी हम कहते हैं। ये उसके यहाँ पर ये सिंबल दिया है। AC के लिए यहाँ पे अंदर A लिखा है उसने, और ऐसा इस तरीके से अंदर में उसमें AC का साइन भी दिया है, AC मीटर। उसके बाद में DC, A लिखा है अंदर में, यानी एम्पेयर मीटर हो गया, करंट नापने के काम में आएगा। लेकिन कौन सा करंट नापेंगे, ये DC करंट नापेगा। अब ये कॉम्बो है AC और DC, AC और DC, ये इस तरीके से ये कॉम्बो है। अब उसके बाद में यहाँ दिया है वोल्ट मीटर, AC DC, AC DC।
तो यहाँ पर उसने यहाँ पर लिखा है वोल्ट एसी के लिए, फिर एसी अंदर में वो बनाएगा। यहाँ पे डीसी के लिए एक डायरेक्ट लाइन रहेगी, और यहाँ पे ये कॉम्बो है जो एसी और डीसी है, इसमें दोनों ये दिया है। उसी तरीके से वाट मीटर को हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं। जो घर में जो हमारे यहाँ जनरली जिस मीटर से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको वाट आवर मीटर या एनर्जी मीटर भी हम उसको कहते हैं। उसके बाद में ओम्स मीटर है जो रेजिस्टेंस नापने के काम में आता है, मज़ामत नापने के काम में आता है। और उसके बाद में मल्टीमीटर, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि मल्टीमीटर को हम मल्टीमीटर क्यों कहते हैं। तो मल्टीमीटर का मतलब होता है कि मल्टी यानी मेनी और कई, मीटर यानी उसके अंदर में बहुत सारे मीटर होते हैं, जैसा कि एसी मीटर, डीसी मीटर, रेजिस्टेंस नापने के लिए इस तरीके से बहुत सारे मीटर्स होते हैं, तो उसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। उसके बाद में अगर फ्रिक्वेंसी नापना है तो HZ मीटर रहता है। फ्रिक्वेंसी जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज है, रेजिस्टेंस की इकाई ओम्स है, तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। तो वैसे ही फ्रिक्वेंसी मीटर तो HZ से उसको शो करते, शॉर्ट में HZ लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया। उसी तरीके से सॉकेट किसको कहते हैं, जिसमें हम जैसा सॉकेट भी कई किस्म की आती है, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, मल्टी पिन सॉकेट। तो यहाँ पर उसने एक ये सॉकेट का ये एक से इस तरीके से सिंबल दिया है, कहीं कहीं उसमें होल बता करके सिंबल देता है। प्लग मेल हो गया, यहाँ पे प्लग एंड सॉकेट इस तरीके से करके दे रहा है। ये यहाँ पर ये बेल का सिंबल हो गया बजर के जैसे ही। उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम PMMC कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका इस्तेमाल मल्टीमीटर वगैरह में, एनालॉग मल्टीमीटर में किया जाता है। जैसे कि 2 किस्म के मल्टीमीटर होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मल्टीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें सुई रहेगी या स्केल वगैरह रहेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगी। डिजिटल मल्टीमीटर में आपको डायरेक्ट रीडिंग मिलेगी, उसको कोई भी पढ़ लेगा। तो ये जो PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका इस्तेमाल मीटर में किया जाता है। PN जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, ये सादे डायोड को भी हम PN जंक्शन डायोड कहते हैं। उसके बाद में Z की जैसे यहाँ सिंबल बना है, जीनर डायोड है, पावर सप्लाई वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में फोटो डायोड, जैसे यहाँ पे फोटो के मीनिंग होते हैं रोशनी के। अब ये डायोड कब काम करेंगे, जब इस पर बाहर से रोशनी पड़ेगी तो ये डायोड उस वक्त में काम करेगा, तो इसको हम कहेंगे फोटो डायोड। उसके बाद में लाइट इमिटिंग डायोड, यहाँ पे लाइट के मीनिंग होते हैं रोशनी के, फोटो के मीनिंग होते हैं रोशनी के, इमिट से बना इमिटिंग डायोड मतलब रोशनी को खारिज करने वाला डायोड। तो ये डायोड का हम इस्तेमाल यहाँ पर, इससे देखिए रोशनी बाहर की तरफ जा रही है। फोटो डायोड में आपने देखे कि उसमें अंदर की तरफ उसका एरो बताया था, लाइट इमिटिंग डायोड में उसका जो सिम्बॉल्स बताया है वो कहाँ बताया, बाहर की तरफ बताया है। आगे समझ। उसके बाद में वैरेक्टर डायोड जो रेडियो वगैरह में यूज़ किया जाता था, यहाँ पे वैरेक्टर डायोड हो गया, स्कॉटी डायोड, उसमें टनल डायोड, बहुत सारे किस्म के ऐसे ही डायोड होते हैं। थैरिस्टर जिसको SCR वगैरह भी कहते थे, कांस्टेंट करंट डायोड, लेज़र डायोड। उसके बाद में आ गया एक पुर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा है, ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, JFET, N चैनल JFET, P चैनल FET, फोटो ट्रांजिस्टर। उसके बाद में डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। उसके बाद में यहाँ पर J3 में जो आपको जैसे कि यूज़ हो गए गेट्स वगैरह का यूज़ होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड गेट का यहाँ पर सिम्बॉल्स रहेगा और गेट का सिम्बॉल रहेगा, इसमें ज़रब का अमल होगा एंड गेट में, इसमें जमा का अमल होगा और इसमें उलट होगा नॉट गेट में। ऐसा मुसलत बताया, सामने बबल बताया उसमें, ये नॉट गेट हो गया। ये 3 हमारे बेसिक गेट हो गए।
ये J3 के हिसाब से अच्छे से याद रखना। ये 3 बेसिक गेट है और 3 बेसिक गेट से हम ये अलग अलग गेट्स को तैयार करेंगे। कौन कौन से बेसिक गेट हो गए? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। फिर इनको मिला कर के हम जो गेट तैयार करेंगे, जैसा कि एंड में नॉट गेट मिला दिए तो यहाँ पे बन जाएगा नैंड गेट, और में नॉट गेट मिला देंगे तो बन जाएगा नॉर गेट। फिर एक्स और गेट हो गया, एक्स नॉर गेट हो गया। उसके बाद में ये बफर हो गया, ट्राई स्टेट बफर हो गया, बेसिक एम्पलीफायर हो गया, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया जिसको हम शॉर्ट में हम ओप एम्प कहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने इतना यहाँ पर देखे, इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल टूल्स की हमको क्यों ज़रूरत होती है वो हमने देखे, इंट्रोडक्शन देखे। तो ये आपको ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट करना है, इसके फ़ोटो वगैरह इसका स्नैपशॉट ले करके आप इसको कॉपी में जल्द अज जल्द कंप्लीट करके ला करके चेक करा ले। हाँ, 2-4-5 दिन में ही आपका जैसा कि इसको बारी बारी आकर के चेक करा ले। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।